क्या कुछ उपलब्धि है? खगड़िया जिला के अंतर्गत जो वांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस सक्रिय है और इस कड़ी में डीआईयू की टीम और पुलिस के द्वारा खगड़िया जिला का जो 25,000 का कुख्यात अपराधी प्रियदर्शी उर्फ टुड्डू था, उसकी गिरफ्तारी कल की गई है और इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। और ये लंबे समय से महिषकूट थाना केस नंबर 116/22 में वांछित चल रहा था और इसमें पूर्ववर्ती आईपीसी की धारा 392 लगी हुई थी जो लूट से संबंधित थी। और इसका जब आपराधिक इतिहास पता किया गया तो इस पर पूर्व में लूट और डकैती सहित कुछ 4 मामले दर्ज हैं विभिन्न थाना क्षेत्र के अंतर्गत। और इसकी विवरणी इस तरह है। महिषकूट में इस पर 116/22 केस दर्ज है, मानसी थाना में 340/20 है, पसराहा थाना में 73/22 है और महिषकूट में ही इस पर एक अन्य केस 202/22 है। सारे जो इसके क्राइम है वो लूट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी ऑफेंस इसने किए हैं और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए इस पर पुलिस के द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और इसको अभी गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के माध्यम से इसको जेल भेजा जाएगा और इस पर आगे भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इसकी बेगूसराय एक लोहिया नगर है जहाँ जिला बेगूसराय में, वहाँ से इसको छापेमारी कर गिरफ्तार किया। क्या हुआ? सर कुछ बरामद वगैरह नहीं, अभी बरामद तो इसमें नहीं हुआ है और बट हम लोग इसमें रिकवरी रिमांड पर लेकर इसमें कोशिश करेंगे कि जो केस में अगर कुछ उस टाइम पे जो हुआ था तो उसकी बरामदगी की जाए। अभी तक उसमें फरारी अपराधी हैं जो इनामी हैं उसको लेकर के क्या कुछ उन पर हम लोग जो उसमें 3 स्तरों से हमारे यहाँ से मॉनिटरिंग उसमें की जा रही है। पहला स्तर है उसमें कि ऐसे जो नोटोरियस क्रिमिनल का वांछित है उन पर हम लोग इनाम रिवार्ड घोषित करवा रहे हैं और उनके लिए स्पेशल जो डीआईयू की टीम है जो हम लोगों के डायरेक्ट उसमें सुपरविजन में काम करती है वो गिरफ्तारी करेगी। दूसरा, और भी अगर कोई बड़े अपराधी हैं और उनको हम लोग एसटीएफ से भी मदद लेते हैं और उनकी मदद से उसकी गिरफ्तारी करते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल ड्राइव हम लोग उसमें प्रतिदिन चलवा रहे हैं तो हर थाना स्तर से भी हमने जो टॉप 10 की लिस्ट है उसको अपडेट करवाया है। उसमें लगभग 80 के आसपास का क्रिमिनल जो खगड़िया जिला के अंतर्गत है वो शॉर्ट लिस्ट हुआ है और निकट 2 से 3 महीने में सारा लोग जेल के पीछे होगा उसमें। और इसके अलावा थाने के स्तर से भी हमने टीम बनाई है जो साप्ताहिक आधार पर जो छोटे छोटे केसेज में वांटेड है, जैसे 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर पहले आईपीसी हुआ करता था, अभी जो 109 VNSS है, या और भी मामले जो हैं जो बहुत संगीन प्रकृति के नहीं है लेकिन उसमें अरेस्टिंग का प्रावधान है तो उनकी जो गिरफ्तारी है वो थाना स्तर से की जाए। सही, चुनावी साल है और ऐसे पंचायत चुनाव को लेकर के आपसी रंजिश भी जो है बढ़ने की संभावना है तो उसको लेकर के क्या आपकी नहीं, पुलिस उसमें काम करेगी। आपसी रंजिश अगर कोई कर रहा है, अगर उसमें कानून का उल्लंघन कर रहा है या विधि व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पकड़ के जेल भेजा जाएगा उसको। इसके अलावा अगर उनके पास अवैध हथियार हैं उनके यहाँ भी छापेमारी की जाएगी। साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जो CC अधिनियम है, जो कानून है बिहार सरकार का जिसकी धाराएँ 3 और 12 हैं, जो भी एप्लीकेबल होगी उसके तहत उसको निरोध किया जाएगा, थाने पर उसकी हाजिरी लगवाई जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो सेक्शन जो 12 है CC का जिसमें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है वो भी वहाँ पर उसमें लगवाया जाएगा। सर, खगड़िया पुलिस ने जिस तरह से नंबर जारी किया था क्राइम के लिए, अवैध हथियार और शराब के लिए, उसमें कैसा रिस्पांस मिल रहा है? उसमें अच्छा रिस्पांस है। कल हमने उसका मॉनिटरिंग 24/7 आवर्स में एक बार खुद हमारे स्तर से भी की जाती है और अच्छे उसमें हमें मैसेज हुए, कुछ उसमें छापेमारियाँ हुई हुई हैं और एक बार फिर हम आप लोगों के माध्यम से उसमें यही बताना चाहेंगे लोगों को कि उसमें सिर्फ हथियार और नशा, उसके लिए वो डेडिकेटेड नंबर है। बाकी की जो समस्या है वो आप नॉर्मल जो नंबर है जो पुलिस के चल रहे हैं, थाना का नंबर है 112 का है या SP का जो नंबर है SDPO का है, उस पर ही आप उसको रिपोर्ट करिए और उसको केवल आप अगर आपको कोई सूचना हथियार से संबंध देनी है या नशे से संबंध देनी है उसी के लिए डेडिकेटेड है वो नंबर। और अभी हमें 2-3 दिन में उसका 2 दिन में उसका अच्छा रिस्पॉन्स उसका हमें देखने को मिला। सर, सूखे नशे की तरफ जो है युवा जिस तरीके से जो है समाते जा रहे हैं उस दिशा में क्या कुछ कार्य की जा रही है? उसमें हमने जैसे बताया कि डेडिकेटेड नंबर शुरू किया है। उसमें हम चाहते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जनता का ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग मिले। जितनी सूचनाएं हम तक आएंगी हम लोग कोशिश करेंगे जो सप्लायर हैं उन पर हमारा कार्रवाई का मुख्य फोकस रहेगा कि नशा जब उसका सप्लाई नहीं होगा तो डिमांड अपने आप नीचे गिरेगी। डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल है, अदर डिस्ट्रिक्ट से जो जहाँ उनके जो हॉटस्पॉट है उन पर भी हम लोग काम करेंगे। उसमें जो बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो एक टास्क फोर्स बनाई गई है उनको भी हमने सूचित किया है। उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में मीटिंग हुई है उसमें
और साथ ही साथ जागरूकता अभियान भी हम लोगों के स्तर से चलाया जाएगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप चलाइए नशे के खिलाफ अभियान, उसमें पुलिस की तरफ से जो सहयोग हो सकता है वो होगा। और स्कूल्स कॉलेज में जाके हम लोग उसमें आउटरीच करेंगे आने वाले टाइम में कि अवेयरनेस उसमें फैले ज़्यादा से ज़्यादा। और भी उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से अगर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है तो उसमें किया जाएगा, काउंसलिंग की अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई एडिक्ट है तो उसमें। थैंक यू।